एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज तारीख है 2 मई और आज के करंट अफेयर्स जितने भी सारे हैं हम सारे डिस्कस करेंगे, एलॉबरेट करके पढ़ेंगे। आज बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, और वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन हैं 1 मई, 2 मई, 30 अप्रैल। हमारा राइट ऑप्शन है 1 मई। 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे। अब देखिए, इंडिया में फर्स्ट टाइम लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान यानी कि LKPH, लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, इसने मनाया था मद्रास में 1923 में इन मद्रास। और यही पहला टाइम था जिसमें रेड फ्लैग यूज हुआ था, इंडिया में रेड फ्लैग यूज हुआ था, तो इसीलिए मनाया जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, इस पार्टी का। और इसके जो लीडर हैं वो हैं सिंगारवेलु चेट्टियर। तो इतनी जानकारी हमें लेबर डे से मिलती है। 1 मई को मनाया जाता है। इंडिया में पहली बार लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान 1923 में मद्रास में मनाया था। इसी दिन रेड फ्लैग यूज हुआ था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके जो लीडर हैं इस समय सिंगारवेलु चेट्टियर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु हैव गॉट GI टैग रिसेंटली। ऑप्शन हैं गोरखपुर, मणिपुर, ए और बी दोनों। तो हमारे ऑप्शन है ए और बी दोनों में। अब पता चलता है कौन से किसने क्या पाया। तो गोरखपुर ने टेराकोटा के लिए, टेराकोटा एक आर्ट होता है। और मणिपुर ने पाया है चकाओ के लिए। मैं बताता हूँ अभी चकाओ क्या है। चकाओ है एक ब्लैक कलर का राइस है। ये ग्लूटेनस राइस है जिसकी अरोमा एक तरह खुद के अपने आप में एक मिसाल टाइप की है, मतलब कि एक डिफरेंट टेस्ट के साथ ये उभरती है। और साथ ही साथ एक और चीज जान लीजिए कि इसमें अभी भी एक पीनट कैंडी होती है, कविल पट्टी कटलाई को, ये पीनट कैंडी होती है, इसे भी GI टैग मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हर्ट अवार्ड। फेड कप अवार्ड के लिए जो पहला इंडियन है वो कौन नॉमिनेट किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, PV सिंधु। अब पहले जान लेते हैं फेड कप के बारे में। फेड कप हर्ट अवार्ड क्या है? इसे देती है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 2003 में। और इसका हेडक्वार्टर देख लीजिए, मैं बताता हूँ। तो टेनिस देती है, तो हमारे टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा। सीधी बात है, ऑप्शन राइट हो गया हमारा। सानिया मिर्जा को ये नॉमिनेट किया गया, पहली इंडियन है ये। अब बात करते हैं इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की। ITF देती है। ITF की स्थापना 2009 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेविड हैगार्टी। अब जान लीजिए एक और चीज जान लीजिए कि फेड कप हर्ट पहली बार USA द्वारा दिया गया था, USA में दिया गया था। Who have developed a microwave sterilizer अतुल्य to kill COVID-19? ऑप्शन है हमारे डाइट, ISRO, IIT बॉम्बे। किसने एक अतुल्य नाम के माइक्रोवेव स्टरलाइजर डेवलप किया है COVID-19 को किल करने के लिए? तो हमारा राइट ऑप्शन है डाइट। अब डाइट क्या है? डाइट स्टैंड्स फॉर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि एक पुणे बेस्ड सेंटर है, डिफेंस इंस्टीट्यूट है। इसमें क्या होगा? इसमें 30 सेकेंड में
डिफरेंशियल सेल्सियस के साथ, मतलब कि 56 से 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस डिफरेंशियल तापमान में इसे ये कोविड-19 यानी कि ये कोरोना जो है कैन किल कोरोना। तो ये हो जाता है, ये 30 सेकेंड में डिफरेंशियल तापमान कंप्लीट करेगा 56 से 60 डिग्री सेल्सियस का, जिसमें कोरोना का जो वायरस है वो मर सकता है। अब देखिए डाइट किसका है, डाइट इज अ पार्ट ऑफ डीआरडीओ, और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसी वक्त नासा की भी स्थापना हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और 1958 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं इस समय डीआरडीओ के वो हैं जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। मैं नासा का बोलने जा रहा था, जिम ब्रिटस्टिंग। नेम द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू बी बिल्ट फॉर मार्स, उस पहले हेलीकॉप्टर का नाम बताइए जो मार्स मिशन के लिए जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है इंटेन्युइटी, परसिवरेंस। तो हमारा राइट ऑप्शन है इंजेन्युइटी। अब ये देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए कि ये जो इंजेन्युइटी नाम दिया गया है इसके हेलीकॉप्टर के लिए, वो दिया है वनीजा रूपानी में। ये एक भारतीय मूल की 17 वर्षीय बालिका है। अब देखिए ये कैसे दिया था उन्होंने, नासा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था नेम द रोवर, उसमें इन्होंने एस्से सबमिट किया था, तो उसके वजह से इनका नाम चेंज किया गया और इन हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया इंजेन्युइटी। अब देखिए जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है हमारा ये परसिवरेंस, ये उसके रोवर का नाम है। जो मार्स मिशन में जो रोवर यूज होगा उस रोवर का नाम होगा परसिवरेंस। अब नासा है तो जानते हैं 1958 में, पहले ही मैंने बताया, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है नासा का, और जिम ब्रिटस्टिन जो है इसके प्रेसिडेंट है। इंडिया रैंक इन आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग फॉर मेन, और हमारे ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी आईसीसी ने अपनी टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग जारी की है, उसमें भारत का स्थान मैं बता दूं कि तीसरा है, भारत का स्थान तीसरा है। फर्स्ट पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है 116 पॉइंट के साथ, 116 पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया इज ऑन टॉप। फिर बात करते हैं सेकंड पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन पे हमारा है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड है कितने पॉइंट के साथ, 115 पॉइंट के साथ, 115 पॉइंट के साथ न्यूजीलैंड। और थर्ड पे है इंडिया, कितने पॉइंट के साथ, 114 पॉइंट के साथ। मैं बता दूं कि ये 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को सरपास किया है टेस्ट रैंकिंग में, और इंडिया थर्ड में आ गई। अब बात करते हैं आईसीसी की, तो मैं बता दूं कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई, हेडक्वार्टर में दुबई है। और इसके जो कार्यवाहक हैं, जो चेयरमैन है इसके, वो है शशांक मनोहर। शशांक मनोहर इसके कार्यवाहक। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फेमस पर्सनालिटी पास्ड अवे रिसेंटली, कौन से ऐसे फेमस पर्सनालिटी है जो पास कर गया, जो रिसेंटली मर गया। उनका ऑप्शन था चुन्नी गोस्वामी, रोनाल्ड विवियन स्मिथ, ए और बी दोनों। तो हमारा ऑप्शन है ए और बी दोनों। अब जान लेते हैं चुन्नी गोस्वामी के बारे में। तो चुन्नी गोस्वामी हमारे इंडिया के लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर थे, और इन्हें एक
पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। पद्मश्री अवार्ड भी थे ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इरफान खान भी पद्मश्री अवार्डी थे 2011 में। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि चुनी गोस्वामी पद्मश्री अवार्डी मतलब कब बने थे। और बात करते हैं अब ये चुनी गोस्वामी वहाँ के हैं, बंगाल के हैं, ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। और रोनाल्ड विवियन स्मिथ कहाँ के हैं? रोनाल्ड विवियन स्मिथ के बारे में पहले जान लीजिए कि रोनाल्ड विवियन स्मिथ जो है एक एमिनेंट ऑथर होने के साथ साथ एक कॉलमनिस्ट भी थे और ये रहने वाले थे आगरा के रहने वाले थे। चुनी गोस्वामी का असली नाम सुविमल गोस्वामी भी है, लेकिन ये फेमस है चुनी गोस्वामी के नाम से। ये फुटबॉल प्लेयर थे और पद्मश्री अवार्ड। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who will run the program called आयुरुक्स? तो ऑप्शन है हमारा दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। तो हमारा राइट ऑप्शन है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने ये प्रोग्राम चलाया है आरुष, और इसका पूरा नाम है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। आरुष कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। अब दिल्ली पुलिस ने किसके साथ? AIIA के साथ। अब AIIA क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ आयुष के साथ ये लॉन्च किया है, ये प्रोग्राम रन किया रहेगा, जिसमें होगा क्या कि जो आयुष मंत्रालय है वो इम्यूनिटी बूस्टर किट प्रोवाइड करेगा दिल्ली पुलिस को, और ये दिल्ली पुलिस उन्हें बांटेगी। अब देखिए कि आयुष मंत्रालय ने अभी कल ही मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई है जिसमें एक त्रिकुट चूर्ण नाम का इम्यूनिटी बूस्टर ये लॉन्च किया है। उसमें बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हु हैव लॉन्च्ड MSME बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल। किसने MSME बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है हमारे नितिन जयराम गडकरी, अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो मैं बता दूं कि हमारे जो नितिन जयराम गडकरी हैं वो परिवहन विभाग के केंद्रीय मंत्री होने के साथ साथ यानी कि ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के यूनियन मिनिस्टर होने के साथ साथ MSME विभाग के हेड है। तो यही MSME बैंक ऑफ आइडियाज और इनोवेशन रिसर्च पोर्टल इन्हीं ने लॉन्च किया है। अब देखिए किसके अंडर लॉन्च किया है? तो ये आयुष मिनिस्ट्री आयुष एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया है। आयुष एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ ये लॉन्च किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अमित शाह जानते हैं हम लोग हमारे होम मिनिस्टर हैं और राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैव परमिटेड ओपन कास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन रिजर्व। तो देखिए किस संस्था ने या किस विभाग ने ये परमिट कर दिया है कास्ट कोल माइनिंग ओपन प्रोजेक्ट, मतलब रिजर्व में किसी रिजर्व में ओपन माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारे ऑप्शन है NBWL, MOU और होम मिनिस्ट्री। तो हमारा राइट ऑप्शन है। अब बात है रिजर्व की, तो सीधी बात है कि कोई नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने ही ये प्रोजेक्ट को परमिट दे दिया है। इसमें होगा क्या कि जो NBWL है उसने 98.59 एकड़ की जमीन 98.59 एकड़ हेक्टेयर 98.59 हेक्टेयर की जमीन जो कि सलेकी में है
सलीकिम है। तो सलीकिम क्या है? सलीकिम कौन सा रिजर्व है? सलीकिम में डेहलिंग पटकई की पहाड़ियाँ याद आई आपको? तो जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं ये आसाम की बात हो रही है। पटकई एलिफेंट रिजर्व, उसी में इसी रिजर्व में जो एलिफेंट रिजर्व है उसमें ये ओपन कास्ट कोल माइनिंग होगी। ये आसाम में है, पूरा एरिया आसाम रीजन पड़ता है। अब देखिए आसाम रीजन में पड़ता है ये सब। तो एक चीज़ जान लीजिए कि NBWL की स्थापना हुई थी आपकी 2003 में। अब ये MOU क्या है? MOU से जान लीजिए कि MOU ने भी एक कोल विभाग की परियोजना है, तो इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसका प्रोजेक्ट क्या था? प्रोजेक्ट था कि इसमें एक माइनॉरिटी मॉनिटरिंग यूनिट बनाई जाएगी। अर्ली ऑपरेशन और कोल माइंस। अब देखिए कोल माइंस के अर्ली ऑपरेलाइजेशन के लिए MOU ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे पहले ही पता चल जाएगा कि ये रेड होल माइनिंग होगी या किसमें होगी, कितना कोयला इसमें निकाला जाएगा, इस चीज़ के लिए ये था। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखा करें। और जाते जाते बताना चाहूँगा कि हमारे जो कोल मिनिस्टर हैं वो है प्रहलाद जोशी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।